हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुन्नू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे पे। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं ITI फॉर्म के बारे में। तो आपको हम बताएंगे कि ITI फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये है वेबसाइट इसका जो आप देख रहे हैं। उसके बाद हमको आना है 7 नंबर पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन के लिए। तो आपको 7 नंबर पे क्लिक करना है। और ये है उसका ऑनलाइन का मेन पोर्टल। अब क्या करना है, ये ऑनलाइन जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको। जो आप देख रहे हैं ये, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो इंटरफेस जो ऑन होने वाला है वो इस तरीके का होगा। तो जो एक्टिवेट है जिनका आईडी वो साइन इन करेंगे, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको यहाँ पे करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। देख लिए। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं अब, इससे इसका मतलब है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि रेसिडेंस जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनना है। तो आप जो भी होंगे जिस डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। उसके बाद आते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक का जो पास किए हैं मैट्रिक, उसके लिए आपको ये डालना है, वो डिस्ट्रिक्ट चुनना है। उसके बाद ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके मम्मी पापा रहते हैं, यानी कि आपका अस्थाई रेसिडेंस है, वो डिस्ट्रिक्ट डालना है आपका। उसके बाद आता है यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे नेम भरना है कैंडिडेट का। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालना है मिडिल नेम और यहाँ डालना है लास्ट नेम। ठीक है, सेम ही है, एक बार री एंटर करके नीचे डालना है। देखिए, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया। जो ऊपर में नाम डाला गया है वही सेम चीज डालना है अभी और यहाँ भी। तो जो ऊपर में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ पे। तो डेट ऑफ बर्थ भी है, सेम ही चीज़ है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट, मंथ और ईयर के अनुसार भरना है। उसको ही सेम भरेंगे जो ऊपर में है, वेरीफाई करेंगे। जो ऊपर में रहेगा वही सेम डालना है। तो आप उसके अनुसार से डाल सकते हैं। देखिए एक मिनट। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद पूछ रहा है कि आप माता पिता के साथ रहते हैं रेसिडेंस में, तो आपको करना है। और ये हो गया कैटेगरी आपका, माने किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वो चुनना है। फिर जो भी आप भरेंगे जो कास्ट, वो भी कास्ट आपको फिर से करना है इंटर। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा गया है, अब देख लीजिए, एग्जाम्पल बता देते हैं कि इसमें जो पूछा गया है ऊपर में कि आप अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय में यस या नो कर देते तो उसको बढ़िए आगे। उसके बाद उसमें माता पिता के साथ थे तो आपको माता पिता के साथ वाला देना था। ठीक है,
पूछ रहा है कि अगर आपका कोई दिव्यांग है तो आपको यस या नो करना है, तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका डालना है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को फिर से नीचे में भी वेरीफाई करना है, दोनों ईमेल आईडी है। उसके बाद है आपका पासवर्ड। पासवर्ड में आप एग्जाम्पल में बता देते हैं किस टाइप का होना चाहिए। तो आप अपने नाम का कोई भी लेटर ले सकते हैं जो कैपिटल हो। जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल में ये बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर जैसे ओम कर्ण बनाएंगे तो ओ कैपिटल, फिर से ओ कैपिटल रखना है। उसके बाद ओम कर्ण हो गया, उसके बाद @ ले लेंगे या 1 2 3 ले लेंगे, यानी कि आपका नाम जो भी होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद न्यूमेरिकल लेकर आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस टाइप का आपका पासवर्ड होगा, जिससे आपका एक ही बार में पासवर्ड ले लेगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि जो हम दोबारा या कोई और पासवर्ड डालें। तो आप इस टाइप का डालेंगे तो भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे री पासवर्ड माने जो ऊपर में जो भरा गया है वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर री मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन में आप क्या डालना है, आपको जो ऊपर वाला हो निकनेम वही डाल लीजिए। उसके बाद एक्टिवेट करना है। जब सबमिट करेंगे तो एक्टिवेट का इस तरह का आएगा, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो ईमेल आईडी डाले थे, और उस ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन कोड जाएगा, वो एक्टिवेशन कोड को इसमें डालना है। फिर आपको करना है लॉगिन। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इधर कि आप इस जगह पे स्किप करना चाहें तो कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देख लेते हैं। स्किप करने के बाद थोड़ा सा आप 1 मिनट और रुक जाते हैं, देख लेते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी आप डालेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने जो मैसेज आने वाला है, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो फिर उसे लॉगिन करेंगे एक्टिवेशन कोड डालने के बाद। जब ये लॉगिन हो जाएगा, जब ये बता देगा कि आपका आईडी एक्टिव हो गया है, तो आप आएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपका नाम पहले से फिल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और रीजेंडर, मतलब आप मेल फीमेल हैं वो आपको डालना है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान चिन्ह डालना है उस जगह पे। उसके सर्विस एम्प्लॉय हैं तो ये EWS है ये बोला, तो अगर आते हैं हम आपको दिखा देते हैं फिर से। ये जेंडर,
मेल हैं या फीमेल हैं, तो जो मेल फीमेल है उसके अनुसार से डाल देंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जो पहचान चिन्ह होगा, जैसे कि तिल का निशान हो, कट्टे का निशान हो। उसके बाद है EWS मतलब जो जनरल कास्ट हैं वो EWS अगर बनाए हुए हैं तो वो डाल सकते हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डाल के उसके बाद PS पोस्ट वो जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे सेम कर देना। अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंशियल एड्रेस अगर सेम है तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका ये फ़ोटो सिग्नेचर के लिए मांगा जा रहा है, तो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए कैसे बनाएंगे फ़ोटो और सिग्नेचर वो भी हम बता देंगे आपको। एक वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ही से ऑल सब्जेक्ट भरा हुआ है, तो आपको ऊपर में भरना है यहाँ पे स्कूल का नाम, माने कि जिस स्कूल से आप पास किए हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना बोर्ड चुनेंगे कि किस बोर्ड से हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना था उस पर। और यहाँ पे आपको डालना है स्कूल का नाम। देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी स्टूडेंट का है तो उस स्टूडेंट का यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल से वो पास किया है। उसके बाद आते हैं, वो बोर्ड चुन लिए थे, आप पास कर गए हैं तो पास, अगर नहीं तो आप पेयरिंग में डाल देंगे। तो हम पास से स्टूडेंट का भर रहे हैं तो पास में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे कि इस वर्ष में पास किया गया है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड, तो इधर परसेंटेज ही चलता है बिहार में, तो परसेंटेज ही। और यहाँ पे ऑब्टेनेड मार्क लिखेंगे, यानी कितना मार्क आपको मिला है, कितना मार्क मतलब कितना अंक आप प्राप्त किए हैं, तो आपको जितना अंक रहेगा उतना। तो उसके बाद है फुल मार्क मतलब 500 का होता है, तो 500 लिखना है। उसके बाद टिक करना है। उसके बाद आता है पेमेंट मोड में। पेमेंट मोड उससे पहले वेरीफाई करवाता है। वेरीफाई करने के बाद जो है आप जब पेमेंट मोड पे जाएंगे तो उसके बाद आएगा, उसमें किसी और का डिटेल्स था इसलिए हम उसको दिखाए नहीं। उसके बाद आते हैं हम पेमेंट मोड पे, पेमेंट कर